एक दिन गौतम बुद्ध के एक शिष्य ने कहा कि गुरुजी, कृपया करके आप हम लोग को ये बताइए कि मनुष्य का कर्म क्या है। तभी गौतम बुद्ध बोलते हैं कि कर्म को समझने के लिए मैं तुम लोग को एक कहानी सुनाऊंगा। और दोस्तों, आज मैं वही कहानी सुनाने वाला हूँ जो गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को सुनाई थी। गौतम बुद्ध ने कहानी शुरू किया और बोला, बुलंद शहर में एक राजा राज्य करते थे। एक दिन वो राजा अपने घोड़े पर सवार होकर अपने राज्य के भ्रमण के लिए निकल गए। और जब चारों तरफ राजा ने भ्रमण कर लिया, तब एक दुकान के पास रुक गए और अपने मंत्री को बोले कि मुझे ऐसा क्यों मन में विचार आ रहा है कि मैं इस दुकानदार को कल के कल फांसी दे दूं। मंत्री ये पूछने ही वाले थे कि ऐसा क्यों, तब तक राजा आगे निकल चुके थे। मंत्री को मन में खटपट और हलचल मचने लगा कि आखिर ऐसा क्यों, राजा के मन में ये विचार कहाँ से आ रहे हैं। तभी मंत्री सोचा कि मैं ये पता करके रहूँगा, क्योंकि मंत्री बहुत ही चालाक और नेकदिल इंसान था। अगले सुबह मंत्री ने आम इंसान का वेश बदलकर उस दुकानदार के पास पहुँच गया। और दुकानदार वैसे तो चंदन के लकड़ियों के कारोबार करता था। मंत्री वहां पहुंचा और पूछा कि आपका काम कैसा चल रहा है। वो दुकानदार ने कहा कि बहुत ही बुरा हाल है। लोग तो मेरे दुकान पे आते हैं और चंदन की लकड़ियों को सूंघकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन खरीदता कोई नहीं है। और मैं यही इंतजार में हूँ कि हमारे राज्य का राजा का मृत्यु कब होगा, जिससे कि हमारे एक साथ बहुत सारे लकड़ियाँ बिक जाएगी और उससे हमारे कारोबार में तरक्की मिलेगी और हमारा जो धंधा है वो अच्छा चलने लगेगा। अब इस मंत्री को सारी बात समझ में आ गई थी कि राजा का मन में ये विचार, नकारात्मक जो विचार है, कहाँ से आ रहा है। वो दुकानदार से बोला कि क्या मैं आपसे थोड़ी बहुत लकड़ियाँ खरीद सकता हूँ। वो दुकानदार बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि चलो कोई तो मिला जो लकड़ी खरीदेगा मेरा चंदन का। तभी वो बहुत ही बढ़िया से चंदन की लकड़ियाँ एक कागज में बहुत ही अच्छे से बांधकर उस मंत्री को दे देता है। मंत्री वहाँ से लेकर चला जाता है। अगले दिन राजा के दरबार में राजा से बोलता है मंत्री कि वो जो दुकानदार था उसने आपके लिए भेंट स्वरूप में कुछ चंदन की लकड़ियाँ भेजी हैं। राजा यह सुनते ही बहुत खुश हो जाता है और वह मन ही मन सोचता है कि वो दुकानदार तो बहुत ही भला इंसान निकला, मैं बेकार ही उसके बारे में ऐसा नकारात्मक सोच रहा था। वो चंदन की लकड़ियां हाथ में लेता है राजा और सूंघता है और बहुत ही अच्छी खुशबू आता है। वो खुश होकर उस मंत्री को बोलता है कि तुम उसे जाकर कुछ सोने के सिक्के दे दो। और मंत्री अगले सुबह फिर से आम इंसान के वेश लेकर उस दुकानदार के पास पहुंचता है और उसे सोने के सिक्के दे देता है और बताता है कि राजा ने दिया है। वह दुकानदार सोचता है कि मैं बेकार में ही राजा के बारे में इतनी गलत और नकारात्मक सोच रहा था और अपने आप पे पछतावा करता है। यहीं पे गौतम बुद्ध ने कहानी खत्म कर दी और अपने शिष्यों से पूछा कि अब तुम लोग बताओ कि मनुष्य का कर्म क्या है। तभी शिष्य ने बोला कि शब्द ही मनुष्य का कर्म है, उसके काम ही मनुष्य का कर्म है, वो जो काम करता है वही उसका कर्म है। तभी गौतम बुद्ध बोलते हैं कि विचार ही है जो मनुष्य का कर्म है। अगर आप किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं तो आपके बारे में भी लोग अच्छा सोचेंगे। तो इसीलिए दोस्तों, हमें कभी भी किसी के बारे में गलत विचार नहीं रखना चाहिए। जब आप किसी के बारे में अच्छा सोचेंगे तो आपके बारे में भी वो अच्छा ही सोचेगा। तो चलिए, इसी के साथ कहानी खत्म हुई। मिलते हैं अगले वीडियो में। कहानी पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।